Morning, students. Good morning, Phil. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी का प्रेजेंटेशन। और बायोलॉजी का न्यू वन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, आपको पता है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनका क्लासिफिकेशन, इनका कैरेक्टरिस्टिक, एक हर एक पार्ट हम आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट वन पार्ट है द लिविंग वर्ल्ड। आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रही है। यहाँ पे हमें Yes, नंबर sir. ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं ना। ओके, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, इमेज पर देखिए, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है प्लांट की। छोटा सा प्लांटलेट है, छोटा सा पौधा है। यही एक प्रकार की लाइफ होती है। तो लाइफ क्या होता है? लाइफ इज यूनिक। लाइफ यूनिक है। लाइफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल का। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब रहता है जटिल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रहता है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। किस प्रकार के मॉलिक्यूल का ग्रुप रहता है आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, कैटायंस, एनायंस, वाटर मॉलिक्यूल, है ना। इस सभी का क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें होती है केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन से वजह से लिविंग थिंग में प्रेजेंट रहता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन, what is mean by life? What is mean by life? Life is unique, complex organization of molecule expressing through the chemical reaction. इन मॉलिक्यूल में केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कुछ प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे सेल में कंडक्ट होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, है ना। और उसमें प्रोड्यूस होती है एनर्जी। आपको पता है हमारे बॉडी को कौन सा भी अगर कार्य करना चाहिए, कौन सा भी अगर वर्क होता है, तो वहां पे क्या क्या किसकी जरूरत लगती है? एनर्जी की, ऊर्जा की। वेरी गुड बेटा। और कौन से वर्क हमारे बॉडी में कंडक्ट होते हैं? ग्रोथ है, जैसे कि हमारे बॉडी की कंटिन्यूअस ग्रोथ रहती है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्सिवनेस है जिसे हम सेंसिटिव कहते हैं। अडाप्टेशन, अडाप्टेशन का मतलब क्या है? चेंज। अडाप्टेशन का मतलब क्या है? चेंज। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो उसके बॉडी में भी क्या होता है? चेंज। उसे कहते हैं हम अडाप्टेशन। और लास्ट वन आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलो, दूसरा पार्ट है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। प्लांट्स,
एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सभी एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। फिर क्या रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये रहता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग बेटा? मल्टीप्लाई। यस बेटा, मल्टीप्लाई। ओके, वेरी गुड, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, मल्टीप्लाइंग बाय ट्वाइस, वेरी गुड, ये भी पॉइंट आपका बराबर है। जिस प्रोसेस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, रिप्रोडक्शन जैसा पैरामीटर, जिसे सेल्फ रिप्लिकेटिंग कहते हैं, खुद का कॉपी बनाता है, उसे कहते हैं हम रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब है रेप्लिका। रेप्लिका का मीनिंग है कॉपी, है ना? ओके, दूसरा पार्ट है इवॉल्विंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवॉल्विंग? To change, to bring change. What is the meaning of evolving? Upgradation. Development. Very good. Gradual development in living organism, है ना? हाँ, Very good. Evolution and self regulating, उसका बॉडी में सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम रहता है। सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम आपको पता है हमारे बॉडी में ये रहता है, इसे कहते हैं हम कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के वजह से हमारी बॉडी क्या देती है? रिस्पॉन्स टू कौन सा स्टिमुलाई? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वेरी गुड शंतनु, सेल्फ रेगुलेशन, वेरी गुड। इमोशन जो हमारे बॉडी में रहते हैं ना, इमोशन और इम्पल्सेस जो रहते हैं, उसे कहते हैं हम सेल्फ रिस्पॉन्स। ओके, गुड। बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है, हमारे बायोलॉजी का बेसिक पॉइंट कवर करती है। ओके, वेरी गुड। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या प्रॉपर्टीज आती है? फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस बेटा, तो हमारे बॉडी में कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है ग्रोथ, जिसे हम वार्ड कहते हैं। दूसरा आता है रिप्रोडक्शन, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। थर्ड वन आता है मेटाबॉलिज्म। फोर्थ वन आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ वन आता है कॉन्शियसनेस। आपको सभी वर्ड का मीनिंग पता है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लास्ट वन में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इस पीपीटी पर, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये ध्यान में रखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 प्रॉपर्टीज आते हैं। फर्स्ट वन आता है ग्रोथ, दूसरा आता है रिप्रोडक्शन, थर्ड वन आता है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट वन आता है कॉन्शियसनेस। ओके, चलना है आगे। यस सर। ओके, आउट ऑफ 5 प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है ग्रोथ। आपने ये पॉइंट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सेल डिवीजन जिसे कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब ग्रोथ होती है तो उसके बॉडी का जो सेल्स है वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाइड होते हैं। और सेल का जो नंबर है, उसका जो मास है, जो साइज है, जो बढ़ता है, उस लाइफ प्रोसेस को कॉमनली क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। वेरी गुड, क्या नाम है उसका? सेल डिवीजन। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? वेरी गुड बेटा। माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 प्रकार की क्या होती है? सेल डिवीजन। देखो ये फर्स्ट वन है, जिस सेल का डिवीजन होता है बेटा
उस सेल को हम क्या कहते हैं? मदर सेल। वेरी गुड, मदर सेल। और इसका दूसरा नाम है पेरेंट सेल कॉमनली। वेरी गुड। जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल। वेरी गुड, गुड कॉन्सेप्ट बेटा। मदर सेल और पेरेंट सेल। देखो यहाँ फर्स्ट वन है, ये है पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल। और फाइनली जो सेल बने इसे कहते हैं हम डॉटर सेल। अगर नंबर ऑफ सेल का अगर ग्रुप बनता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बने? मास का नंबर भी इंक्रीज होता है। इसलिए उस सजीव, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या है? हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है सुनने में? यस सर। ओके, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमने देखी थी ग्रोथ, है ना? अब जो सेकेंड वन प्रॉपर्टी है, ओके, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ग्रोथ है। देखो ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है उसके लाइफ स्पैन तक। लेकिन एनिमल में ग्रोथ जो है वो सर्टन एज तक रहे। लेकिन ओल्ड स्टेज में भी जो सेल डिवीजन में हर बार सेल क्या होती हो जाती है। बाद में ग्रोथ ऐसा पैरामीटर है जो लिविंग थिंग में भी फाउंड होता है और नॉन लिविंग थिंग में भी क्या होता है? फाउंड होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ रहती है वो इनसाइड रहती है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ रहती है वो रहती है एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे दिया है पॉइंट में, बेसिकली growth is increase in mass and size. Thus non-living object also grow surface accumulation of material. So growth is not a defining properties of living organism is from inside. देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको ब्रीफली सर, आपका आवाज एक्सप्लेन लैग हो करता रहा है। हूँ। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। लैग हो रहा है क्या? यस सर। यस। ओके ओके, यस सर। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। हेलो, आ रहा है अभी क्लियर? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो ग्रोथ ये जो प्रॉपर्टी है ये यूनिक डेफिनाइट डेफिनाइट प्रॉपर्टी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? ग्रोथ नॉन लिविंग पैरामीटर में भी क्या होता है? फॉर्म। यस, सर वापस लैग हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है अभी आवाज सुनने में?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं आपको यही पॉइंट बता रहा था, ग्रोथ दोनों भी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऊपर से मटेरियल जब ऐड हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, तो उसे एक्सटर्नल ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है वो इंटरनल है, जैसे कि हमारे बॉडी का सेल में ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है। द नेक्स्ट वन, it is a production of progeny having feature similar to those parents. Organism reproduce asexually and sexually. Okay. नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी कौन सी है ऑर्गेनिज्म की? Reproduction. वेरी गुड, रिप्रोडक्शन। व्हाट इन बाय रिप्रोडक्शन? Process of reproduction in organism. फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यस बेटा, Or new offsprings. वेरी गुड वेरी गुड। रिप्रोडक्शन का कितने प्रकार आते हैं? 2 प्रकार आते हैं, एक आता है असेक्सुअल और दूसरा कौन सा आता है? sexual. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल? Sexual present with the gamete and asexual non present with the gametes. वेरी गुड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं पाए जाते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार के गैमेट्स आते हैं, एक आता है मेल गैमेट और दूसरा आता है फीमेल गैमेट। Female. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल ही पेरेंट रहता है, जिसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यस और नो? Yes, sir. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार के पेरेंट पाए जाते हैं, Female. मेल पेरेंट्स एंड सेकेंड वन फीमेल पेरेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड गुड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में है तो बोलो। मेथड्स के नाम बताओ। बाइनरी फिशन है ना, Budding. बडिंग, गुड। Yeast. ईस्ट एग्जांपल है, बराबर, बडिंग। स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, Fragmentation. हाँ, रीजनरेशन, वेरी गुड बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गुड। These are example of asexual reproduction. Very good. Longitudinal, transverse, simple, binary fission. Very good. Okay. आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, है ना? Yes, sir. In unicellular organism, growth and reproduction are same because they are reproduced by cell division. मैं आपको ये क्वेश्चन लास्ट में पूछने वाला हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्यों कॉमन है? क्योंकि वहां पे एक ही प्रोसेस कंडक्ट की जाती है, जिसका नाम क्या है? सेल डिवीजन। गुड। देखेंगे जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनाइट प्रॉपर्टी है या नहीं। What, जैसे कि sir? हमने देखा था, ग्रोथ डेफिनाइट प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन ये जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये डेफिनाइट प्रॉपर्टी है या नहीं? क्यों नहीं है? देखो, आपको स्क्रीन पर 2 डायग्राम दिखाई दे रही है ना? फर्स्ट वन है म्यूल और दूसरा है वर्कर हनी बी। म्यूल पता है आपको? घोड़ा। नहीं नहीं, म्यूल ये अलग पार्ट है। म्यूल फॉर्म किया था हमारे साइंटिस्ट ने, हाइब्रिड है। हाँ, वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है बेटा। ये है प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम कहते हैं इंटर
स्पेसिफिक, डोंकी और हॉर्स के इससे हाँ बना है यस ना, बेटा, जीन्स से। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का ये प्रोडक्ट है। इसे बनाया था इस प्रकार, जॉन हॉर्स, हॉर्स एंड डोंकी। हॉर्स एंड डोंकी अलग स्पेसिस है ना। उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बना के ये म्यूल ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया था। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, उसका पहला एग्जांपल है म्यूल्स। दूसरा आता है वर्कर हनी बी। हनी बी में 3 प्रकार आते हैं। एक आता है मेल, जिसे कहते हैं हम ड्रोन। 12th स्टैंडर्ड में हमें ये पॉइंट पढ़ना है। फीमेल में 2 प्रकार आते हैं। देखो, हनी बी, सॉरी, हनी बी में 3 प्रकार आते हैं। जैसे एक आता है मेल, जिसे कहते हैं हम ड्रोन। दूसरा आता है क्वीन, और तीसरा आता है वर्कर। देखो, ये रहता है मेल, ये रहता है फीमेल, और ये भी रहता है फीमेल। लेकिन ड्रोन और इनका सिर्फ काम है फर्टिलाइजेशन, इसका मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन। लेकिन जो वर्कर रहता है ना, ये फीमेल रहता है, सिर्फ इसका फंक्शन है कलेक्शन ऑफ नेक्टर। नेक्टर मीन्स हनी। इसमें रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता। और एक एग्जांपल है जिसका नाम है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। जिन कपल में फर्टिलिटी पैरामीटर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, और रिप्रोडक्टिव पैरामीटर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। इसका मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रेजेंट है। नहीं, एक्सेप्शन एक किस में एब्सेंट है, म्यूल, वर्कर हनी बी, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्क्रीन पर एक बार पॉइंट पढ़ो, एक बार ये पॉइंट पढ़ो। आया समझ में? आया सर। हाँ, क्या मतलब है इसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होते। परफेक्ट हाँ, रिप्रोड्यूस यस नहीं बोलो। हाँ, वेरी गुड, मेनी परफेक्ट। ज्यादा लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफेक्ट नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके कुछ एग्जांपल क्या है? म्यूल। एग्जांपल दिए, मूल्स, वर्कर बीज, वर्कर इनफर्टाइल। हाँ, तो अब नीचे लास्ट वन पॉइंट देखो क्या लिखा है उन्होंने। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट परफेक्ट परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉइंट, ओके, पॉइंट इज क्लियर? यस सर। पॉइंट इज क्लियर। चलना है आगे। यस वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो, नेक्स्ट वन पार्ट आता है मेटाबॉलिज्म। आपको ये प्रोसेस पता है? मेटाबॉलिज्म क्या रहता है? मेटाबॉलिज्म देखो, जैसे कि हम फूड कंज्यूम करते हैं, स्पीड ऑफ फूड प्रेजेंट रहता है। सर जितना फास्ट हम फूड ये करते हैं डाइजेस्ट करते हैं उसको बोलते डाइजेस्ट हैं। करने की सर। फूड किस प्रकार न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं में? व्हाट सर?
which type of ingredients present in our diet? Carbohydrate, fat, and protein. Fats. Very good. Carbohydrate, Fats. proteins and fats. Very good. Very good. Good. Carbohydrate, protein and fats. बराबर है. और इन सभी का हमारे सेल में क्या होता है? ब्रेक डाउन, है ना? ATP production. वेरी गुड. क्या फॉर्म होता है एटीपी प्रोडक्शन? जैसे क्या कहते हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन और या एनारोबिक रेस्पिरेशन? Anaerobic. Anaerobic. सर, नहीं, नहीं, दोनों नहीं, तरफ नहीं. से होता है सर. हाँ, दोनों ही प्रकार का होता है. एरोबिक भी होता है और Most of the एनारोबिक ATP is भी होता है. produced by फाइनली, aerobic respiration. very good. Most of ATPs are formed in aerobic But respiration more- rather than anaerobic respiration. Very good. A biochemical reaction takes place inside a living system. It is a defining feature of living organism. ये जो प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? living organism. Living organisms. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितने प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम? कितने नंबर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम? थर्ड. Third है ना? number. Metabolism. हाँ, कितने प्रॉपर्टी हमने देखे हैं? 2. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म हम देख रहे हैं. देखो, मेटाबॉलिज्म. Metabolic reaction can demonstrated outside the body in cell-free system. Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but are living reaction. ये जो हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है, ये हम बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन उसका डेमोन्स्ट्रेशन बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं. तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इन विट्रो. आपको बायोलॉजी में एक पॉइंट ध्यान में सर, रखना है. IVF. हाँ सर. IVF vitro, yes sir. गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. जो पेरेंट फर्टाइल नहीं कर सकते उनको हाँ, यस baby यस form करने यस यस, वेरी गुड बेटा. 2 पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए. एक आता है इन विवो, विवो मतलब इनसाइड, और इन विट्रो का मतलब रहता है आउटसाइड द बॉडी. वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो आगे. बाद में आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. आपको स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाई दे रही है. आपको दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिज्म है 2. एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल, है ना? एनिमल कौन सा है? टाइगर है फॉर एग्जांपल. प्लांट किस सेल से बनता है? प्लांट सेल. एनिमल किस सेल से बनता है? एनिमल सेल. ऑर्गेनिज्म का अगर हमने नंबर ऑफ सेल से अगर डिवीजन किया तो उसमें 2 प्रकार आते हैं. कौन से 2 प्रकार आते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. वेरी गुड बेटा. यूनिसेलुलर एंड multicellular. Those living organisms are made up of single cell called as unicellular organism. Example of unicellular organism: amoeba, paramecium, chlorella, yeast. और एग्जाम्पल ऑफ मल्टी, ओके, आपको पता है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर, है ना? ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. देखो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन डेफिनेट प्रॉपर्टी कौन सी है? मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. बाद में आता है जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है, उसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस.
व्हाट इन बाय कॉन्शियसनेस, जिसे कहा जाता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ सेंसिटिविटी जनरेट होती है विथ रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग स्टिमुलाई और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, उसे कहते हैं हम कॉन्शियसनेस। कौन सा स्टिमुलाई प्रेजेंट रहेगा? लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, अदर ऑर्गेनिज्म है, केमिकल्स है, पोल्यूटेंट है। कौन सा प्लांट है? लाजाळू। वेरी गुड। उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिमोसा प्लांट। नहीं पता। कौन सा प्लांट? और ये कौन सा प्लांट है बेटा? क्या सर? ये सेकंड वन Venus- डायग्राम। Venus flytrap. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। विनस फ्लाई ट्रैप, गुड। कौन Okay. All organisms are aware of their surroundings, so it is a defining property of living organism. देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। अब तक हमने पढ़े हैं 5 प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। मैं आपको एक बार 2 मिनट में इसे रिवाइज करता हूं। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है, इसलिए ग्रोथ है प्रॉपर डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है ना? ये प्रॉपर डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता, जिनका एग्जांपल है म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल और क्वीन वर्कर। इसके वजह से रिप्रोडक्शन भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस प्रकार की प्रॉपर्टी है? डेफिनाइट और नॉट डेफिनाइट? डेफिनेट। ओके, चलो मैं आपको फिर एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी प्रॉपर्टीज आते हैं? 5, है ना? 5। हाँ, चलो बोलो, क्या नाम है फर्स्ट वन का? ग्रोथ। ओके, सेकंड वन क्या नाम है उसका? Reproduction. वेरी गुड। थर्ड वन का नाम क्या है? Metabolism. वेरी गुड। फोर्थ वन का नाम क्या है? Organization. और लास्ट वन कौन सा है? Consciousness. और आउट ऑफ दिस 5 प्रॉपर्टी कौन से 2 प्रॉपर्टी डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? Growth और reproduction. और कौन? वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन से 3 प्रॉपर्टी डेफिनेट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के? Metabolism, cellular organization, consciousness. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ओके, consciousness. Human is the only organism having a self consciousness. Out of living organism में ह्यूमन ऐसा ही एकमात्र living organism है जिसे सेल्फ कॉन्शियसनेस का पैरामीटर क्या रहता है? उसमें प्रेजेंट रहता है। चलो, एक पैरामीटर हमने यहाँ पे एंड किया है लिविंग वर्ल्ड का, जिसका नाम था व्हाट इज मीन बाय लाइफ। लाइफ यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है, वो बना है वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल से। उस मॉलिक्यूल का हमारे बॉडी में होता है बायोकेमिकल रिएक्शन, उससे होती है एनर्जी, और उस वजह से हमारे कुछ पोषक होते हैं जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है। बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है कॉन्शियसनेस। बाद में आता है हमारे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन 5 ग्रुप में किया है।
जिसका नाम है, फर्स्ट वन आता है किंगडम, फाइलम, फर्स्ट वन किंगडम आता है मोनेरा, है ना। यस सर। दूसरा मोनेरा, आता है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, very good, Plant Protista. animalia. प्लांटी आता है, Plant very good. फंगी, एनिमल एम प्लांट, है ना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके चलेगा, थोड़ा सा बैड नेटवर्क जब आता है तब थोड़ा सा वॉइस लैगिंग हो जाता है, फिर बाद में वो क्लियर ही हो जाता है। ओके, आ रहा है अभी क्लियर? यस सर। ओके बेटा, आपको स्क्रीन पर कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ना। प्लांट्स Yes. है, कुछ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, जैसे कि एलिफेंट है, गुंडा, मंकी है ना। कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, कुछ एम्फीबियंस है, कुछ रेप्टाइल्स है, कुछ एवीज है, कुछ मैमल्स है। बताओ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? सिमिलरिटी कहा जाता है या वेरिएशन कहा जाता है? वेरिएशन। वेरिएशन। वेरिएशन कहा जाता है। आपको पता है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है मोर देन 135 करोड़, है ना। अभी हमारे रिसेंटली करंट डेटा स्टेट दैट population of India is approximately more than 135 crore. हमारा इंडिया का पॉपुलेशन अभी मोर देन 135 करोड़ से भी ज्यादा है ना। Yes, Hello? sir. सर। ओके, तो बोलो, यस सर। हमारे जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इंडिया में प्रेजेंट है क्या? 100% सिमिलर नहीं। नो। नहीं है। हाँ, ट्विंस है तो ट्विंस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, वो हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। इसका मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? डिफर होता है। उसकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं? उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग वर्ल्ड। उसे क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। चलो, तो वॉइस लाइक हो रहा है। हो आएगा। ओके, इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायो का मतलब है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन। हम का है बायोडाइवर्सिटी है। वॉइस लाइक हो रहा है। ओके, अब आ रहा है क्लियर? यस सर, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर and types of organism present on earth refers to biodiversity. हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म के नंबर है, उनके जो टाइप्स है, उसे ही क्या रेफर किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी। हाउ मेनी स्पेसीज प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ? जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, है ना, प्लांटी, स्पीसीज हमारे वर्ल्ड पे हाँ, कितने नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट है? 18 लाख, 1.7 to 1.8 मिलियंस, है ना। यस। ओके, 180 लाख। 18 लाख। ओके, व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी? जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? स्टडी
वो स्टडी किस पैरामीटर के साइज से होगा? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, एक लिविंग खुद का एक आइडेंटिफाइड पैरामीटर जिसे कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, तो ह्यूमन का आइडेंटिफिकेशन क्या आएगा? व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन? एनिमल्स बोल सकते हैं। वो बोल सकता है, उसका थिंकिंग पावर दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी ज्यादा है, वो ब्रिलियंट एनिमल कहा जाता है हमारे वर्ल्ड का। यस और नो? यस सर। और बाद में क्लासिफिकेशन, बोलो ह्यूमन का क्लासिफिकेशन किस किंगडम में आएगा? प्लांटी में आएगा, एनिमलिया में Animal, आएगा, animal, फंगी में animal. आएगा? वेरी गुड। क्या किस में आएगा? एनिमलिया में आएगा। बाद में आता है नॉमेनक्लेचर। हर एक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके स्टडी के लिए उसको हमने नाम दिए हमारे बायोलॉजी में, होमो सेपियंस। उसे कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। देखो है ना, देखो आपका भी हमारा का क्या रहता है, एक नाम रहता है, जैसा कि शंतनु है, वैभव है ना, रोहित है, हर प्रकार के नाम रहते हैं। क्यों? उसे खुद का क्या रहना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन। इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर दिया है। जैसे कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन को भी कॉमन नेम है, जिसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या नाम है पता आपको? व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ह्यूमन? होमो सेपियंस। वेरी गुड बेटा, होमो सेपियंस। तो बोलो, व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी? इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। बाद में आता है सिस्टमैटिक्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है। सिस्टमैटिक इज ए लैटिन वर्ड। वो वर्ड है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, डील्स विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन पैरामीटर से स्टडी किया जाता है, तो उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमा ये जो नेचर है, सिस्टेमा नेचर, ये जो बुक है, देखो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था। सिस्टेमा नेचर ये जो बुक है, कौन से साइंटिस्ट ने रिटर्न किया था? उसे लिखा था लिनियस। इनका नाम है कार्ल लिनियस। क्या नाम है इनका? कार्लोस लिनियस। ओके, वेरी गुड, कार्ल लिनियस, वेरी गुड। ओके, बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। कौन से प्रोसेस टेक्सोनॉमी में पाए जाते हैं? फर्स्ट आता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, थर्ड आता है क्लासिफिकेशन, फोर्थ आता है नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का क्या कैरेक्टर्स है, ह्यूमन का क्या आइडेंटिफिकेशन है, ह्यूमन कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, और ह्यूमन का क्या नाम है। These are four basic process occurs in taxonomy of every living organism. First one, characterization. Second one, identification. Third one, classification. And fourth one आएगा nomenclature. चलो, फर्स्ट वन आता है कैरेक्टराइजेशन। क्या है कैरेक्टराइजेशन? understanding characters of living organism. Very good. Understanding of character of organisms such as external and internal structure. उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है,
उनमें डेवलपमेंट प्रोसेस किस प्रकार की पाई जाती है, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो कहाँ पे रहता है, वाटर में रहता है, लैंड पर रहता है, ट्रीज पर रहता है, और या एयर में फ्लाइंग करता है, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओके, क्या रहता है आइडेंटिफिकेशन? इट इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। ऐसा डिस्क्रिप्शन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि उस ऑर्गेनिज्म को हम अच्छी तरह से उसका नाम दे सकते हैं, उस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन। ओके, इट इज अ grouping of organism into convenient category based on the characters। फिर इस कैरेक्टर कितने प्रकार के आते हैं? 5। पहला आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आता है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया किस में आते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। हाँ, प्लांट्स, एनिमलिया, फंगी और प्रोटिस्टा किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स? अरे यूकैरियोट्स। ओके, गुड। देखो, ये है मैंगो और ये हनी बी, है ना? एक प्लांट है और एक एनिमल है। हनी बी किस में आएगा बेटा, एनिमल में? किंगडम एनिमलिया में किस फाइलम में आएगा हनी बी? एनिलिडा या आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा। यस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आर्थ्रोपोडा, गुड। देखो, ये मैंगो है, तो मैंगो क्या बोल रहा है, आई एम मैंजीफेरा इंडिका। मैं कौन हूं? मैंजीफेरा इंडिका। इसका मतलब ये प्लांट का नाम है, प्लांट का ये बॉटनिकल नाम है। वेरी गुड, प्लांटिका ये क्या है, बॉटनिकल नेम है। मैंगो प्लांट का नाम क्या है, बॉटनिकल, मैंजीफेरा इंडिका। देखो यहाँ पे कितने वर्ड है मैंगो के बॉटनिकल? 2। एक है पहला मैंजीफेरा, दूसरा कौन सा है, इंडिका, है ना? इंडिका। देखो, हाँ, इंडिका का मतलब क्या है बेटा, पता है आपको? जिन प्लांट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया से शुरू हो जाता है उसे हम इंडिका कहते हैं। इंडिका का मतलब है इंडिया। आपको पता है हमारे घर के आगे पास है, हमारे खेत में नीम का प्लांट रहता है, कडुनिम्ब का प्लांट रहता है ना? यस सर। हाँ, जिसका नाम है मैलीफेरा इंडिका। ये जो हमारा इंडियन नेटिव प्लांट है, वर्ल्ड में 85% नीम प्लांट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। सर पीपल का, यस बेटा, यस। पीपल का क्या आएगा, पीपल का? पीपल का नाम अलग होगा, मेरे ध्यान में नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। है उसका नाम इंडिका नहीं, लेकिन अलग दूसरा नाम है उसका। ओके आपको आंवला पता है, आंवला? यस सर। हाँ, उसका नाम आता है सारका इंडिका। इसका मतलब जब आप पढ़ेंगे ना, जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो मैं आपको सभी प्लांट के नाम बता दूंगा। जिन जिन प्लांट के आगे जब इंडिका आता है तो उसका नेटिव प्लेस या उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, इंडिया से शुरू हो जाता है। ओके, देखो बाद में आए है हनी बी है। हनी बी क्या कहते हैं हमें, आई एम एपिस इंडिका। इसका मतलब ये जो हनी बी है इसका ओरिजिन क्या है, अफ्रीका है, अमेरिका है या इंडिया है? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 2 नाम है, जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका, एपिस इंडिका। जो फर्स्ट नाम है उसे कहा जाता है जीनस, और जो दूसरा नाम है जिसे कहा जाता है स्पेसिस। जीनस ए फर्स्ट वर्ड है, स्पेसिस ए सेकंड वर्ड है। जीनस ए फर्स्ट नेम है, स्पेसिस ए सेकंड नेम है। इन दोनों नाम को एक साथ कहा जाता है बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर। बाय का मतलब है 2, नॉमिनल का मतलब है नेम, नॉमेनक्लेचर ए नॉमेनक्लेचर
हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने इनवाइट किया था उनका नाम है कार्ल लिनियस। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। चलो देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं साइंटिस्ट लिनियस। स्पेलिंग गलत है। देखो क्या लिखा है उन्होंने, द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कंपोनेंट्स। जिस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर दो कंपोनेंट्स से किया जाता है, जैसे कि मेंजिफेरा इंडा, सर आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। ओके ओके। इस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामिंग दो वर्ड से शुरू होता है। अब क्लियर? जीन्स एंड स्पीसीज। ओके, कहा जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हमारे वर्ल्ड में किन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था बेटा? जूनियर कार्लो लिनियस। कार्ल लिनियस। हाँ, कार्लो जूनियर लिनियस। ओके, कार्लोस लिनियस। गुड बेटा गुड। देखो, ये है प्लांट, मैंगो प्लांट है, और ये एनिमल है टाइगर। क्या नाम है प्लांट का? मैग्निफेरा इंडिका। वेरी गुड। मैंजिफेरा इंडिका बोलो या मैग्निफेरा इंडिका बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टाइगर का नाम क्या है? पैंथेरा Tigris. ओके ओके ओके। जब प्लांट को हम जब नाम देते हैं तो प्लांट को हम क्या कहेंगे? बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम? वेरी गुड। और जब हम एनिमल को नाम देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? Zoological. ओके। उनमें कुछ रूल पाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशन रहते हैं, आईसीबीएन। बॉटनिकल नेम के रूल्स अंडर रहते हैं आईसीबीएन, और जूलॉजिकल के जो रूल्स रहते हैं वो रहते हैं आईसीजीएन। क्या फुल फॉर्म है आईसीबीएन का और आईसीजेडीएन का? बहुत इजी है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जूलॉजिकल नेम के जो रूल्स है वो बेस रहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना? यस सर। ओके, एक लास्ट वन पॉइंट देखेंगे पॉइंट बॉयज, एक लास्ट वन पॉइंट। हाँ चलेगा ना? यस सर। ओके Yes, देखो, sir. ओके। ये आपको दो नाम दिए हैं स्क्रीन पर। एक है पहला मैंजिफेरा इंडिका। जो फर्स्ट वर्ड रहता है जिसे कहते हैं हम जीनस, देखो यहाँ पे जीनस नेम क्या है उसका? मैंजिफेरा। जो फर्स्ट वर्ड रहता है ना, जो फर्स्ट उसका अल्फाबेट है वो कहता है कैपिटल। देखो यहाँ पे कैपिटल है का यम। यस सर ही। और दूसरा जो नाम है उसे क्या कहते हैं हम? स्पीसीज। वेरी गुड बेटा, स्पेसिस नेम। गुड, स्पेसिस नेम। देखो स्पेसिस नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है आई, यहाँ पे कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है? स्मॉल लिखा है सर। ओके गुड। और देखो यहाँ पे ये देखो, ये मैंजिफेरा का यम कैपिटल है, इंडिका का आई स्मॉल है।
आपकी आवाज हेलो सर। हाँ हाँ देखो एक बार। Sir, sir. Hello. ओके Hello, हेलो sir. स्टूडेंट्स। Sir. Hello. हाँ आ रहा है सवाल सुनने में। सर डाउट्स लेंगे हेलो। क्या? टाइम अप होने वाला है। ओके चलेगा चलेगा सर। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू। सर डाउट्स कुछ होंगे तो वो। हेलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स हाँ यू कैन गो अहेड। नो डाउट सर। ओके चलेगा। टुडेज हियर New स्टॉप। students? थैंक यू। यस। सर डाउट नहीं है आप लोग? ओके। ओके सर एंड करूं मैं मीटिंग। ओके सर। ओके